हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। जैसा कि आप सभी को पता है, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, पॉलिनोमियल चैप्टर को स्टार्ट कर चुके हैं। और पॉलिनोमियल चैप्टर्स के अंदर मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पर सिंपल सा। तो पॉलिनोमियल चैप्टर्स के अंदर हमने डिस्कस किया कि पॉलिनोमियल्स होती क्या है, बेसिक डेफिनेशंस को देखा और डे टू डे लाइफ में इसका जो यूज है वो सारी चीजें हमने यहाँ पर डिस्कस की। आई होप सो क्लियर समझ में आ चुका होगा। अब देखिए, मैंने आपको यहाँ पर प्रीवियस वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर मैंने आपको समझाया था कि पॉलिनोमियल्स होती क्या है, उसका जनरल फॉर्मेट क्या होता है, क्लियर, उसके अंदर कौन कौन सी चीजें क्या कहलाती है, वो सारी चीजें आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पॉलिनोमियल्स को पूरा ब्रेक करेंगे और ब्रेक करने के बाद हम पॉलिनोमियल्स को देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स लिखते कैसे हैं, उसके अंदर कौन सी चीजें क्या होती है, उस सभी के बारे में वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स इन द वन वेरिएबल्स, वन वेरिएबल्स की जो पॉलिनोमियल्स होती है उसे हम किस तरह से डिस्कस करते हैं और किस तरह से लिखा जाता है, उसके अंदर कौन सी चीजें क्या कहलाती है, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब देखिए, यहाँ पे मैं बात करूं तो पॉलिनोमियल्स की जो जनरल टर्म्स थी, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी लिखी थी, वो मैं एक बार फिर से लिखूंगा, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगा कि उसके अंदर चीजें कौन कौन सी क्या है और उसके बाद डिस्कस करेंगे। क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो पॉलिनोमियल्स को हमने पिछले वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर भी लिखा था कि एफ एक्स इज इक्वल टू। अब देखिए, यहाँ पर काफी जगह पर एफ एक्स लिखा भी हो सकता है, काफी बुक्स के अंदर यदि आप यहाँ पर रेफरेंस बुक कोई और अच्छी एक्सपर्ट कर रहे हैं तो वहां पे आपके पास पी एक्स भी मिला हो सकता है, या फिर मैं बात करूं तो आपके पास वाई भी मिल सकता है। तो देखा जाए तो आपके पास इन तीनों फॉर्मेट में कुछ भी मिल सकता है। देखिए, y आपको बहुत ही रेयर कंडीशंस में मिलेगा, तो उस केसेस के अंदर आपके पास px या fx देखने को मिलेगा। यस। अब देखिए, यहाँ पे बात करें तो इस px का जो लिखने का तरीका होता है पॉलिनोमियल्स का, तो उसके जरा लिखते हैं यहाँ पर। तो पॉलिनोमियल्स का जो लिखने का तरीका होता है वो होता है a n x की पावर n माइन n प्लस बात करूं यहाँ पर तो a n माइनस वन x की पावर होती है n माइनस वन n प्लस करते हुए, यस मैं आगे बढ़ू यहाँ पर, लास्ट में जाते हुए आपके पास होती है a नॉट। क्लियर। तो आपके पास जो पॉलिनोमियल्स होती है, उस पॉलिनोमियल्स को लिखने का जो तरीका होता है वो कुछ इस तरह से होता है। अब देखिए, यहाँ पर बात करें तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है, वेरिएबल और कोफिशिएंट का मिक्सचर्स होता है। तो इसके अंदर कौन सी चीज वेरिएबल है, कौन सी चीज कांस्टेंट है, या फिर बात करूं कोफिशिएंट है, उन सब के बारे में हम यहाँ पर क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको ले चलूं तो देखिए, इस चीज को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं आपको समझाता भी रहूंगा कि इस चीज में से कौन सी चीज क्या है, किस तरह से यूज की गई है। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करूं तो वेरिएबल और कोफिशिएंट क्या होती है, ये सबसे पहले जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी चीज को स्टार्ट करें, जैसे हम पॉलिनोमियल्स को स्टार्ट करें, फिर हम लीनियर इक्वेशन को भी स्टार्ट करेंगे, तो उन सबके लिए जानना ये इंपॉर्टेंट है कि वेरिएबल क्या चीज होती है और कोफिशिएंट क्या चीज होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करूं कांस्टेंट के बारे में। देखिए, कांस्टेंट अलग चीज होती है, कोफिशिएंट अलग चीज होती है, लेकिन दोनों यदि आप पॉलिनोमियल्स के केसेस के अंदर बात करें तो दोनों चीजें आपके पास सेम होती है। क्लियर। लेकिन आप अलग चीज के बारे में बात करें तो आपके पास कांस्टेंट अलग चीज होती है और कोफिशिएंट अलग चीज होती है। तो इसलिए मैं कांस्टेंट अलग पढ़ाऊंगा, कोफिशिएंट अलग पढ़ाऊंगा और दोनों के बारे में मैं वन बाय वन समझाऊंगा। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे बात करें तो देखिए, कांस्टेंट क्या चीज होती है, तो कांस्टेंट आपके पास जितने भी नंबर्स होते हैं, यस आपके पास नंबर सिस्टम के अंदर हमने बहुत सारे नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था। यस, होल नंबर, नेचुरल नंबर, यस, या फिर बात करूं माइनस इंफिनिटी से लेकर प्लस इंफिनिटी तक जितने भी नंबर्स के बारे में डिस्कस किया था, वे सारे के सारे जो नंबर जो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते, एक फिक्स वैल्यू रखते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। जस्ट लाइक मैं बात करूं यहाँ पर कांस्टेंट के बारे में, तो कांस्टेंट के एग्जांपल दे दिए जाए यहाँ पर, तो आप क्या लिखेंगे, जैसे 2 हो गया, 200 हो गया, यस बात करूं यहाँ पर 500 हो गया, माइनस के 600 हो गया। इसका मतलब बात करें, आपके पास जो भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। आई थिंक क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। तो देखिए, डेफिनेशन के अंदर बात करें तो डेफिनेशन क्या बोलिए, अ फिक्स्ड एंड वेल डिफाइंड नंबर और अदर नॉन वेरिएबल मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। नॉन वेरिएबल मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट, तो नॉन वेरिएबल मैथमेटिक्स ऑब्जेक्ट यही है आपके पास, वेल डिफाइंड है, फिक्स्ड नंबर्स है, ये अपनी वैल्यू को चेंज नहीं करते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब बात करते हैं वेरिएबल के बारे में, तो वेरिएबल्स वो चीज होती है जिनके बारे में हम फिक्स डिफाइन नहीं कर सकते, वे आपके पास फिक्स नहीं होते हैं, ये अपने आप को वेरी करते रहते हैं, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। देखिए, डेफिनेशन के ऊपर चले तो वेरिएबल इज द सिंबल व्हिच इज द मार्क एज द प्लेस इन द, यस, प्लेस होल्डर फॉर द एक्सप्रेशन और क्वांटिटीज मे बी वेरी और चेंजेस। मतलब बात की जाए यहाँ पर कि आपके पास ऐसी आपके पास क्वांटिटी, या फिर बात करें यहाँ पर ऐसा एक्सप्रेशंस, या फिर बात करें ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू आपके पास फिक्स नहीं होती है, वो आपके लिए क्या कहलाती है, वेरिएबल्स कहलाती है। जस्ट लाइक मैं बात करूं यहाँ पर एक्स वाई जेड, यस देखिए, एक्स वाई जेड को यहाँ पर वेरिएबल्स क्यों कहा गया है। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज बताऊं, एक्स वाई जेड के अलावा भी मैं बात करूं तो ए टू लेके जेड तक, यस बात करूं यहाँ से ए टू लेके जेड तक, आपके पास किसी भी चीज को यूज करें, आपके पास क्या होती है, यहाँ पर ये वेरिएबल्स होते हैं। लेकिन इसके अंदर जो सबसे मोस्ट प्रेफरेबल अपन वेरिएबल लेते हैं वो होते हैं हमारे पास एक्स वाई जेड। क्लियर। इनमें से मोस्ट प्रेफरेबल जो वेरिएबल्स देते हैं वो हमारे पास क्या होता है, एक्स वाई जेड होते हैं। एक्स वाई जेड एक्चुअल में क्या होता है, ये अपनी वैल्यू को चेंज कर देते हैं। क्यों करते हैं, जरा उनको समझते हैं यहाँ पर। लेकिन इनका नाम वेरिएबल कैसे पढ़ा, देखिए यहाँ पर, तो ए से लेकर जेड तक आपके पास जो भी यहाँ पर आपके पास अल्फाबेट्स है, वो सारे के सारे क्या होते हैं, यहाँ पर वेरिएबल्स होते हैं। अब देखिए, यहाँ पर इनका नाम वेरिएबल क्यों पड़ा, जरा उनको समझते हैं।
तो देखिए यहाँ पे बात करूं तो आप कभी भी देखिए x इज इक्वल टू यहाँ पर मैं लिखता हूं 1, क्या लिखता हूं यहाँ पर बेसिकली बात करें x इज इक्वल टू 1 लिखता हूं। इसका मतलब क्या हो गया, x के अंदर क्या हो चुकी है, हमारे पास 1 वैल्यू जा चुकी है, x के अंदर क्या जा चुकी है, 1 वैल्यू जा चुकी है। अच्छा देखिए नेक्स्ट केस के अंदर x इज इक्वल टू 2 लिख देता हूं मैं यहाँ पर। इसका मतलब क्या हो गया, x के अंदर आप क्या जाएगी, वैल्यू 2 जाएगी। इसका मतलब देखिए यहाँ पर जो x है, यस यहाँ पे जो आपके पास x है, ये x अपनी वैल्यू को फिक्स नहीं कर रहा है। कभी आपके पास 1 डाल रहा है, कभी आपके पास 2 आ रहा है, कभी आप यहाँ पर 3 डाल रहे हैं, कभी यहाँ पे 4 डाल रहे हैं। इसका मतलब ये जो x है इसकी वैल्यू अपने आप में क्या कर रही है, चेंज करते जा रहे हैं हम यहाँ पर। तो उसके अनुसार यहाँ पर सारी चीजें क्या हो रही है, चेंज हो रही है। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। तो वेरिएबल आपके पास क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी या फिर मैं बात करूं ऐसा सिंबल जो अपनी वैल्यू को चेंज करता रहे, उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर कि अपनी वैल्यू को जो चेंज करे उसे हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे बात करें तो आपके पास काफी ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिन्हें आप यहाँ पर कांस्टेंट बना सकते हैं। जैसे मैंने लिखा x इज इक्वल टू 1 और पीछे पीछे लिख दिया मैंने कांस्टेंट। यस यहाँ पे लिख दिया मैंने कांस्टेंट लिख दिया यहाँ पर। इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू फिक्स 1 हो चुकी है। x की वैल्यू अब आप यहाँ पर 2 नहीं कर सकते। x की वैल्यू अब यहाँ पर एक कांस्टेंट नंबर ही जाएगी या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप जैसे ही नंबर्स के आगे कांस्टेंट लगा देते हैं, यस जिस किसी भी वेरिएबल्स के आगे यहाँ पर कांस्टेंट लगा लेते हैं तो फिर वो वैल्यू अपने आप में चेंज नहीं करता है, वो वैल्यू अपने आप में क्या हो जाती है, एक फिक्स वैल्यू हो जाती है। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आप समझ चुके होंगे वेरिएबल क्या चीज होती है और कांस्टेंट क्या होती है। तो वेरिएबल वो चीज होती है जिसकी वैल्यू हम क्या करते हैं, वेरी करते रहते हैं। यहाँ पर कोई भी वैल्यू आपके पास फिक्स नहीं होती है, उससे ही हम क्या बोलते हैं, यहाँ पर वेरिएबल बोलते हैं। और बात करें यहाँ पर कांस्टेंट के बारे में तो कांस्टेंट ऐसी क्वांटिटी होती है या फिर मैं बात करूं ऐसी वेल डिफाइंड नंबर्स होते हैं जिसे हम यहाँ पर, जिसकी वैल्यू हमारे पास क्या होती है, चेंज नहीं होती है, एक फिक्स नंबर्स होते हैं। जैसे मान लिया 200 200 500। मैथमेटिक्स के अंदर मैं बात करूं आपके पास तो यहाँ पर देखिए माइनस इन्फिनिटी टू, यस बात करें माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके पास क्या है, कांस्टेंट नंबर है, क्योंकि उनकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। यस आप 2 को 2 ही बोलेंगे, 2 को यहाँ पे -2 थोड़ी बोलेंगे। यस यहाँ पे बात करूं 200 को 500 थोड़ी बोलेंगे, 200 को 200 ही बोलेंगे ना। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो फिक्स रहती है। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर। और बात करूं वेरिएबल के बारे में तो वेरिएबल की क्या होती है, वैल्यू अपने आप में चेंज होती रहती है। जैसे जैसे आप यहाँ पर रखते जाएं उसके अनुसार आपकी वैल्यू रखेंगे। जैसे x की वैल्यू कभी मैंने 1 रखी, x की वैल्यू 2 रखी, x की वैल्यू 500 रखी, x की वैल्यू 700 रखी, x की वैल्यू माइनस के 200 रखी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, x अपने आप को क्या कर रहा है, यहाँ पर चेंज कर रहा है हमारे अकॉर्डिंग, इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। अब चलते हैं पॉलिनोमियल्स की तरफ, एक तरफ। यस पॉलिनोमियल्स को मैंने आपको लिखना बताया था कि पॉलिनोमियल्स इस तरह से लिखते हैं। तो पॉलिनोमियल्स के अंदर आपके पास क्या है, x आपके पास क्या है, देखिए x an x की पावर n प्लस an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, इस तरह से हम लिख रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर ये जो x लिखा हुआ है ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स है। यहां पर जो an लिखा हुआ है ये हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट है। यस मैं बात करूं यहां पर तो आपके पास जो an है यहाँ पर वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और बात करें जो x है वो आपके पास क्या है, वेरिएबल है। इसलिए हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के डेफिनेशंस के अंदर बोलते हैं वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स का ऐसा हमारे पास मिक्सचर। यस ऐसा एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट का जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और यहाँ पर बात की जाए तो an जो है हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। और x की पावर n जो है हमारे पास, जैसे बात करो x यहाँ पे भी x है तो ये हमारे पास क्या है, वेरिएबल्स है। तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट का ऐसा यहाँ पर एक्सप्रेशन आ चुका है जिसे हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो चुका है यहाँ पर कि वेरिएबल्स क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है। ये बहुत ही बेसिक इंपॉर्टेंट चीज है। जब हम यहाँ पर आगे आने वाले क्लासेस के अंदर डिस्कस करेंगे, जैसे अलग अलग चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करते हुए चलेंगे, तो वेरिएबल्स मैं बोलूंगा, वेरिएबल्स मान लीजिए x यहाँ पे मान लीजिए वेरिएबल y मान लीजिए। तो इसलिए आपको यहाँ पर समझना होगा कि वेरिएबल्स किससे बोल रहे हैं हम यहाँ पर। या फिर मैं बात करूँ कांस्टेंट नंबर के बारे में बात करूँ कि कांस्टेंट नंबर 2, कांस्टेंट नंबर 4, कांस्टेंट नंबर 5, तो आपको पता चलना चाहिए कांस्टेंट किसे बोल रहे हैं और किसे हम नहीं बोल रहे हैं। क्लियर समझ में आ रहा हो यहाँ पर, क्लियर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आगे चलते हैं तो देखिए पॉलिनोमियल्स के अंदर अब तक हमने ये चीज देखी कि ये वेरिएबल और कांस्टेंट का मिक्सचर है। अब देखिए यहाँ पर और भी चीजें समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर अब मैं नेक्स्ट आपको ले चलूं तो अगला है यहाँ पर टर्म्स। यस बात कर रहे हैं यहाँ पर टर्म्स के बारे में कि टर्म्स क्या चीज होती है। तो देखिए आपके पास जो भी पॉलिनोमियल्स होती है, यस पॉलिनोमियल्स के अंदर आपके पास यहाँ पर कोई भी यहाँ पर फंक्शंस के अंदर आपके पास कोई भी वेरिएबल और कोएफिशिएंट का यहाँ पर एक टर्म्स लिखा होता है। यस बात करूं यहाँ पर तो आपके पास एक पॉलिनोमियल है, जैसे मान लीजिए ये पॉलिनोमियल है। इस एक्सप्रेशन के अंदर जैसे आपके पास x² लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा है 2x लिखा हुआ है, तो ये सारी चीजें आपके पास क्या कहलाती है, टर्म्स कहलाती है। यस मैं बोलूं आपके पास फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म्स, थर्ड टर्म्स, इसका मतलब क्या हुआ जरा समझिएगा यहाँ पर कि आपके पास जो पॉलिनोमियल्स दे रखी है उस पॉलिनोमियल्स के अंदर एक ऐसा एक्सप्रेशन, एक छोटा सा ऐसा एक्सप्रेशन वेरिएबल और कांस्टेंट का मिलकर जो आपके पास मल्टीप्लिकेशन करता हो तो वो आपके पास क्या कहलाता है, टर्म्स कहलाता है। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर। तो देखिए इस पॉलिनोमियल्स के ऊपर चले वापस देखिए, तो इस पॉलिनोमियल्स के अंदर बात करूं तो ये आपके पास क्या कहलाएगा,
आपके पास ये एक टर्म्स कहलाएगा। इसके अंदर बात करूं तो ये आपके पास एक टर्म्स कहलाएगा। तो अब आप समझ चुके हैं कि इसको क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पर टर्म्स बोलते हैं, जहां पर आपके पास क्या है, वेरिएबल और कोफिशिएंट का मिक्सचर है, वेरिएबल और कांस्टेंट का क्या है, मिक्सचर्स है। यहाँ पर एक ऐसा एक्सप्रेशन बना हुआ है, इसे हम क्या बोलते हैं, टर्म्स बोलते हैं। क्लियर, समझ आ चुका है? ओके, अब देखिए यहाँ पे बात करूं तो अगली चीज है हमारे पास कोफिशिएंट। देखिए कांस्टेंट हमने पढ़ा, उसके बाद आप पढ़ रहे हैं कोफिशिएंट। तो देखिए कांस्टेंट और कोफिशिएंट इस वाले टर्म्स के अंदर मैं बात करूं यहाँ पर, या फिर इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर बात करूं, इस वाले एक्सप्रेशन के अंदर बात करूं, तो यहाँ पर दोनों चीजें क्या होती है, सेम होती है। देखिए रीजन क्या है, यहाँ पर जरा समझ पाएंगे अभी। यहाँ पर कोफिशिएंट की डेफिनेशन, अ कोफिशिएंट इज द मल्टीप्लिकेशन, यस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फैक्टर ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स इज कॉल्ड द पॉलिनोमियल। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो आपके पास क्या है, कोफिशिएंट क्या होता है कि आपके पास जो वेरिएबल्स होता है, यस, उस वेरिएबल्स का मल्टीप्लिकेशन ऐसा कांस्टेंट नंबर, यस, ऐसा कांस्टेंट नंबर, वो आपके पास क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। या फिर बात करूं, कोफिशिएंट इज द मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लाई ऑफ द फैक्टर इज द सम टर्म्स ऑफ अ पॉलिनोमियल। मतलब आपके पास ऐसा एक मल्टीप्लिकेशन जो आपके पास क्या हो, यहाँ पर आपके पास वेरिएबल्स, या फिर बात करूं आपके पास वेरिएबल्स के साथ हो, उसे आप यहाँ बोलते हैं कोफिशिएंट। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पे बात की जाए तो आपके पास देखिए पॉलिनोमियल्स क्या होती है, बेसिकली बात करूं पॉलिनोमियल्स के बारे में, तो पॉलिनोमियल्स आपके पास क्या होती है, जरा यहाँ पे देखिए, तो आपके पास होता है AFX इज इक्वल टू FX इज इक्वल टू AN x की पावर n, प्लस बात की जाए आपके पास AN-1 x की पावर n-1, यस, प्लस बात की जाए यहाँ पर तो एंड सो ऑन करते हुए यहाँ पर चलते हैं A नॉट की तरफ। क्लियर? तो यहाँ पे बात करें तो देखिए पॉलिनोमियल्स के अंदर बात की जाए तो आपके पास कोफिशिएंट क्या चीज होती है, आपके पास इस वेरिएबल के साथ, यस, इस वेरिएबल के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन फैक्टर्स होता है, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर मतलब बात करें कांस्टेंट नंबर्स होता है, उसे आप क्या बोलते हैं, बेसिकली कोफिशिएंट बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है? यहाँ पर कोफिशिएंट किसे बोलते हैं, अब जरा यहाँ पर थोड़ा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे एग्जांपल के थ्रू मैं बोलूं कि आपके पास x की पावर n का आप यहां पर बता दीजिए कोफिशिएंट क्या होता है, यस, x की पावर n का कोफिशिएंट क्या है, तो आप यहां पे क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल्स के अंदर जाएंगे, इस पॉलिनोमियल्स के अंदर जाने के बाद आप ढूंढेंगे x की पावर n है कहां, यस, आपके पास x की पावर n है कहां, तो ये रहा x की पावर n, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर कौन सा कोफिशिएंट, कांस्टेंट नंबर है, या फिर बात करूं कौन सा यहां पे कांस्टेंट नंबर है, तो वो आप बोलेंगे x की पावर n के साथ आपके पास क्या करेंगे, an जो है आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है। तो यहां पर आपको बात करेंगे कोफिशिएंट के बारे में, तो वो आप जो है एक की पावर n हो जाएगा, an हो जाएगा आपके लिए। क्लियर, समझ में आ चुका है यहाँ पर? अच्छा देखिए यहाँ पे मैं बात करूं x की पावर n-1 आपके साथ है, उसका जो कोफिशिएंट क्या होगा, उसका कोफिशिएंट क्या होगा, तो आप इस पॉलिनोमियल्स के अंदर जाएंगे, इस पॉलिनोमियल्स के अंदर ढूंढेंगे कि यहाँ पर क्या होने वाला है, x की पावर n कहां पर है, तो x की पावर n ये रहा, इसके साथ मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या है, तो देखिए ये वाली जो टर्म्स है, यस, ये वाली जो टर्म्स है ये आपके पास क्या है, एडिशंस के अंदर है, और इसके पीछे वाली जो टर्म्स है वो सारी क्या है, एडिशंस में है। इसका मतलब इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन के साथ यहाँ पर रोल कर रहा है वो आपके पास क्या कर रहा है, an-1, यस, आपके पास बात करूं तो यहाँ पे आपके बोलेंगे an-1 बोलेंगे। क्लियर, समझ में आ चुका है यहाँ पर कोफिशिएंट किसे बोलते हैं? अच्छा देखिए ये तो हो गई यहाँ पे जनरल की बात, थोड़ा और समझते हैं यहाँ पे ब्रीफली। तो मैं यहाँ पे एक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ कि कोफिशिएंट क्या चीज होती है, क्योंकि कोफिशिएंट बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कोफिशिएंट के बारे में बहुत अच्छे ढंग से डिस्कस करेंगे, और कोफिशिएंट के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं। क्लियर, तो जरा समझते हैं यहाँ पर कोफिशिएंट के बारे में। तो देखिए यहाँ मैं फिर से एक और पॉलिनोमियल लिख रहा हूँ, जस्ट लाइक मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो देखिए पॉलिनोमियल्स के बारे में बात करूँ तो आपके पास क्या है, 3x क्यूब, प्लस बात करो यहाँ पर 2x², प्लस बात करूँ यहाँ पर तो x हो गया यहाँ पर, उसके साथ बात करें यहाँ पर, यस, x के साथ मैं प्लस के साथ बात करूँ 5x हो गया यहाँ पर, ओके, उसके बाद बात करें यहाँ पर माइनस का 2 हो गया यहाँ पर। क्लियर? अच्छा देखिए यहाँ पर मैं आपके सारे जो डाउट्स है वो सारे क्लियर कराते हुए चलूंगा। क्लियर? अब देखिए यहाँ पे बात करें, सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूं तो आपके पास देखिए मैं बात करता हूं कोफिशिएंट के बारे में। देखिए कोफिशिएंट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आते हैं। क्लियर? देखिए फर्स्ट यहाँ पे बात करूं एग्जांपल के तौर पे, तो यहाँ पे मुझे बताना है कि आपके पास जो एक्स क्यूब का जो यहाँ पर कोफिशिएंट है वो यहाँ पर क्या है। तो देखिए यहाँ पर मैं ढूंढता हूँ एक्स क्यूब है का, इस पॉलिनोमियल पे एक्स क्यूब कहाँ है, तो इस पॉलिनोमियल पे जा रहा हूँ, एक्स क्यूब कहाँ है, ये रहा एक्स क्यूब, ये रहा आपके पास। इसके साथ जो मल्टीप्लिकेशन के साथ रोल कर रहा है वो क्या है, आपके पास 3 है। तो मल्टीप्लिकेशन का रोल कर रहा है वो आपके पास 3 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका कोफिशिएंट क्या हो गया, 3 हो चुका है। क्लियर, समझ में आ चुका है यहाँ पर। अच्छा देखिए थोड़ा और आगे चलते हैं यहाँ पर, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर एक्स के बारे में, तो मैं बोलता हूँ एक्स का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, तो आप क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल के अंदर जाएंगे, इस पॉलिनोमियल के अंदर क्या करेंगे, एक्स को ढूंढेंगे। एक्स आपके पास मिल गया, एक्स के साथ जो भी मल्टीप्लिकेशन के साथ है आपके पास नंबर, वो आपके पास क्या कराएगा, इसका कोफिशिएंट कराएगा। तो इसके लिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 5 हो गया। क्लियर, समझ में आ चुका है यहाँ पर। अब जरा समझते हैं यहाँ पर और भी चीजें। देखिए यहाँ पर मैं और चीजें समझाता हूँ यहाँ पर, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट बता दीजिए मुझे यहाँ पर, यस, एक्स की पावर 0 का कोफिशिएंट बता दीजिए। तो आप इसके अंदर जाएंगे और बोलेंगे एक्स की पावर 0 तो सर है भी नहीं, यस, एक्स की पावर 0 है ही नहीं, तो हम इसके अंदर कोफिशिएंट कैसे बताएंगे। तो जरा याद कीजिए प्रीवियस वाले लेक्चर्स को, मतलब क्या है यहाँ पर, चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कीजिए। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पावर और एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कस किया था।
पावर और एक्सपोनेंट के अंदर मतलब हमने बताया था कि किसी की भी पावर 0 होती है, उसका मतलब क्या होता है, आपके पास 1 होता है। किसी की भी पावर 0 होती है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पर 1 होता है। तो आपके पास 1 का कोएफिशिएंट बताना है, मतलब x की पावर 0 का कोएफिशिएंट बताना है। तो यहाँ पर ढूंढने के 1 कहाँ है, कभी भी 1 आपको मिला नहीं है। तो जरा यहाँ पर देखिए, आपके पास जो पावर हो रही है, यस, ये जो पावर हो रही है वो कहाँ है, 3 से 2, 2 से 1 आ रही है, 1 से आपके पास कहाँ आएगी, 0 आएगी। इसका मतलब यहाँ पर आपके पास मल्टीप्लिकेशन के अंदर क्या लिखा हुआ है, x की पावर 0 लिखा हुआ है। इस 2 के साथ क्या लिखा हुआ है, x की पावर 0 लिखा हुआ है। क्लियर? इस चीज को जरा ध्यान रखिएगा, इस 2 के साथ आपके पास क्या लिखा है, x की पावर 0 लिखा हुआ है, और x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 2 into 1 करेंगे तो आपके पास 1 आ जाएगा। यस, x की पावर 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है, और 2 into 1 करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो इसलिए हमने इस फॉर्मेट को क्या लिखा, सिंपल सा 2 लिखा। तो अब आपसे पूछा जाए x की पावर 0 का कोएफिशिएंट क्या होता है, तब आप यहाँ पर क्या जवाब देंगे। तो यहाँ पर आप सिंपल सा आपको जवाब देना है, वो है आपके पास माइनस का 2। यस, क्या है आपके पास, माइनस का 2। अब आप सोच रहे होंगे सर यहाँ पर तो हमने प्लस प्लस, ये यहाँ पर हमने माइनस क्यों लिया। इसके पीछे भी एक रीजन है। जब आपने यहाँ पर जनरल पॉलिनोमियल्स का दिखाया है, यस, मैंने आपको जनरल पॉलिनोमियल्स का फॉर्मेट दिखाया था, मैंने आपको, जरा उसको देखिएगा जरा यहाँ पर। तो इस जनरल पॉलिनोमियल के फॉर्मेट के अंदर हमने कहीं पे भी माइनस साइन नहीं लगाया, यहाँ पर सारी जगह हमने क्या लगाया है, प्लस का साइन लगाया। देखिए यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। इसका मतलब सारी जगह हमने क्या लगाया है, प्लस का साइन लगाया है। तो यहाँ पे जब माइनस है ही नहीं, तो इस वाले क्वेश्चन के अंदर जरा यहाँ पे देखिए, तो इसके अंदर आपके पास क्या है, माइनस है। तो ये माइनस है नहीं एक्चुअल में, ये माइनस है नहीं एक्चुअल में, ये माइनस की जगह अब आपके पास क्या लिखा हुआ है, जरा यहाँ पर देखिए। तो आपके पास देखिए, बताऊं मैं आपको, ये -2 लिखा हुआ ना, इस -2 की जगह आप इस तरह से देखिए, प्लस ब्रैकेट क्लोज -2। इसलिए मैं बोलता हूं मैथमेटिक्स के अंदर जब भी आप माइनस साइन लिखें तो उसके अंदर ब्रैकेट बना दीजिए, ताकि आगे जाके आपको यहाँ पे फायदा मिल सके। तो ये माइनस नहीं है, इस माइनस की जगह ये प्लस ब्रैकेट क्लोज -2 लिखा हुआ है। ये प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होकर फिर आपने यहाँ पे माइनस बनाया। क्लियर, समझ में आ रहा होगा यहाँ पर क्या कहने जा रहा हूँ यहाँ पर। यस, तो ये जो माइनस है ये एक्चुअल में माइनस नहीं है, ये प्लस ब्रैकेट क्लोज -2 है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास जो कोफिशिएंट है वो आपके आ चुका है, माइनस का 2 आ चुका है। क्लियर, समझ में आ चुका है यहाँ पर। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा एक और क्वेश्चन की तरफ मैं ले चलता हूँ आपके पास, उससे आपका एक और डाउट क्लियर हो जाएगा। जरा समझिएगा यहाँ पर, मैं यहाँ लिखता हूँ x की पावर 4 का कोफिशिएंट बता दीजिए यहाँ पर। यस, x की पावर 4 का कोफिशिएंट बता दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, x की पावर 4, सर इस एक्सप्रेशन के अंदर x की पावर 4 है ही नहीं। यस, इस एक्सप्रेशन के अंदर x की पावर 4 है ही नहीं, तो x की पावर 4 नहीं है, मैं कह रहा हूँ x की पावर 4 है यहाँ पर। कैसे है जरा यहाँ पर समझते हैं। इस पॉलिनोमियल्स को जरा थोड़ा सा यहाँ से रफ करता हूँ। यस, इस पॉलिनोमियल को थोड़ा सा यहाँ रफ करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ fx इज इक्वल टू, यस, fx इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 0 इंटू एक्स की पावर 4। यस, 0 इंटू क्या लिख रहा हूँ, एक्स की पावर 4। अच्छा, 0 को किसी टर्म्स के अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो क्या बनती है, यहाँ पर 0 बन जाती है। तो आपके पास 0 भी तो एक नंबर है, 0 भी तो एक कांस्टेंट नंबर है। यस, 0 आपके पास क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। और कोफिशिएंट की डेफिनेशन क्या होती है, आपके पास कुछ भी मल्टीप्लिकेशन के अंदर कांस्टेंट नंबर हो सकता है। तो यहाँ पर 0 भी एक कांस्टेंट नंबर है। तो यहाँ पर बात की जाए एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट, तो एक्स की पावर 4 का कोफिशिएंट आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर बेसिकली 0 लिखेंगे, क्योंकि एक्स की पावर 4 0 से मल्टीप्लाई होके यहाँ से रिमूव हो चुका है। यस, एक्स की पावर 4 यहाँ पर 0 से मल्टीप्लाई होकर यहाँ से रिमूव हो सकता है। तो यहाँ पर x की पावर 4 का जो कोफिशिएंट है आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, बेसिकली बात करें वो आप लिखेंगे 0। क्लियर, तो यहाँ से आपके पास जितने भी डाउट्स है वो सारे क्लियर हो गए। पहली चीज यहाँ पर मैंने समझा कि कोफिशिएंट क्या होती है, किस तरह से लिखा जा सकता है। सेकंड चीज हमने देखी x के बाद 0 का कोफिशिएंट क्या होता है। यहाँ पर यदि यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, यदि यहाँ पे प्लस लिखा है तो प्लस का 2 आएगा। क्लियर, समझ में आ चुका है यहाँ पर क्यों आएगा, उसका पीछे रीजन है कि ये जो माइनस का 2 है ये एक्चुअल में माइनस का 2 नहीं होगे, ये आपके पास प्लस ब्रैकेट क्लोज माइनस का 2 है। क्लियर, समझ में आ चुका है यहाँ पर, ये जो -2 है आपके पास एक -2 एक नंबर है, और प्लस आपके पास एक ऑपरेशन है। -2 आपके पास क्या है, एक नंबर है, और प्लस आपके पास ऑपरेशन है, फिर ये दोनों आपके पास मिलकर -2 आपके पास बनाया। क्लियर, समझ में आ चुका है। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात करूँ तो किसी के पापा और आपसे पूछ लिया कि x की पावर 4 का कोफिशिएंट बता दीजिए, तब आप लिखते हैं यहाँ पर 0। क्यों लिखते हैं, क्योंकि वो टर्म्स आपके पास है ही नहीं। यस, यहाँ पे बात करूँ तो वो टर्म्स है ही नहीं, और जब वो टर्म्स है नहीं तो इसका मतलब क्या हुआ, उसका जो कोफिशिएंट है वो आपके पास क्या है, 0 है। क्योंकि 0 से कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या बनती है, 0 बनती है। आई थिंक क्लियर हो गया यहाँ पर। यस, पॉलिनोमियल्स के बारे में पूरा ओवरव्यू हो चुका है। यहाँ पर पॉलिनोमियल्स को हम यहाँ पर पूरा करके ब्रेक करके लिख चुके हैं। क्लियर, समझ में आ चुका है। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़े तो अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ पर तो कोफिशिएंट देख लिया हमने, टर्म्स देख ली यहाँ पर, उसके बाद मैं बात करूँ वेरिएबल्स देख लिया, कांस्टेंट देख चुका है। क्लियर, अब देखिए अब चलते हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स होती क्या है। तो उससे पहले देखते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यस, उससे पहले हम क्या देखेंगे, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होती है, किस तरह से लिखा जाता है, उसके बारे में देखें। क्लियर, तो उसके बारे में देखिए, तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या होती है कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल्स हो, यस, आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल्स हो, उस पॉलिनोमियल्स की हाईएस्ट जो पावर होती है, हाईएस्ट जो पावर होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर जो होती है, वही हमारे लिए क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाती है। तो देखिए क्या लिखा है, द हाईएस्ट ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स इज द मोनोमियल्स विद द नॉन जीरो कोफिशिएंट। देखिए नॉन जीरो कोफिशिएंट मतलब ऐसा नॉन जीरो कोफिशिएंट
यस, नॉन जीरो कोफिशिएंट होना चाहिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, जीरो कोफिशिएंट को भी यहाँ पे लिया था। यस, इस इक्वेशन के अंदर जीरो कोफिशिएंट को भी हमने डिस्कस किया था। तो ऐसा नॉन जीरो कोफिशिएंट, यस, ऐसे नॉन जीरो कोफिशिएंट के साथ आपके पास वेरिएबल के ऊपर, मोनोमियल के ऊपर, यस, पावर हाईएस्ट पावर हो, वही हमारे लिए क्या कहलाती है, यहाँ पर बेसिकली बात करें डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाती है। जस्ट लाइक मैं एग्जांपल दूं तो अब आपको यहाँ पर और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। जस्ट लाइक देखिए, मैं एक पॉलिनोमियल्स बनाता हूँ यहाँ पर, जैसे यहाँ पर बनाया 2x क्यूब, यस 2x क्यूब, बात की यहाँ पर 7x की पावर 7, यस 7x की पावर 7, प्लस बात की यहाँ पर x स्क्वायर, प्लस बात की 3 इंटू एक्स प्लस 1। यस, ये मैंने एक पॉलिनोमियल्स बनाई है। इस पॉलिनोमियल्स के अंदर हम क्या ढूंढेंगे, ऐसा एक्सप्रेशन, यस यहाँ पे बात करूंगा ऐसा x जिसकी हाईएस्ट पावर हो। तो देखिए यहाँ पे पावर की बात करूं तो ये पावर कितनी है आपके पास, 3 है। यस, इस पावर के बारे में बात करें यहाँ पर, तो ये आपके पास जो x की पावर है वो आपके पास क्या है, 3 है। इस पावर की बात करें तो यहाँ पर 7 है, इसके अंदर बात करूँ 2 है, इसके अंदर बात करूँ 1 है, और इसके अंदर बात करूँ तो 0 है। तो हाईएस्ट पावर आपको कौन सी दिख रही है, यहाँ पर मेरे को हाईएस्ट पावर इसके अंदर क्या दिख रही है, 7 दिख रही है। यस, हाईएस्ट पावर क्या दिख रही है, 7 दिख रही है। तो मैं बात करूं यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में, डीओपी के बारे में बात करूं, यस डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल के बारे में। अब मैं यहाँ पर डीओपी ही बोलूंगा आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कि डीओपी निकाल दीजिए। तो डीओपी का मतलब क्या हो गया यहाँ पर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। यस, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स की बात करें तो यहाँ पर आपके लिए क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या हो जाएगा आपके पास, 7 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हाईएस्ट जो पावर होगी वही हमारे पास क्या कर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाएगी। क्लियर। अच्छा देखिए, एक और एक्सप्रेशन लिखते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या है। तो जरा यहाँ पर देखूं, तो यहाँ पर लिखा है मैंने यहाँ पर 2x की पावर n, यस 2x की पावर n प्लस 3x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे बात करूं यहाँ पर 7x प्लस 3, यस 7x प्लस 3 लिख दिया यहाँ पर। तो अब देखिए यहाँ पर n क्या चीज है, n मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर आपके पास n इज इक्वल टू, यस n इज इक्वल टू 700, n इज इक्वल टू क्या लिख रहा हूँ, 700 लिख रहा हूँ। यस, आपके पास n इज इक्वल टू 700 है। अब आपसे बोला जा रहा है यहाँ पर कि आपके पास यहाँ पर डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स ढूंढिए। तो देखिए यहाँ पर क्या है, x की पावर n है, n इज इक्वल टू क्या है आपके पास 700 है, मतलब x की पावर कितनी हो गई यहाँ पर बेसिकली 700 हो चुकी है। यहाँ पे बात करें तो x स्क्वायर है, यहाँ पे बात करें तो x है, यहाँ पे बात करें तो केवल कुछ 0 है। क्लियर। तो यहाँ पे मैं बात करूं डीओपी के बारे में, यस यहाँ पे बात करूं डीओपी के बारे में, तो डीओपी आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 700 लिखेंगे। यस, डीओपी के बारे में लिखूंगा तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बेसिकली 700 लिखने वाले हैं। क्लियर, समझ में आ चुका है यहाँ पर कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स क्या कहलाती है। तो देखिए आपके पास क्या होते हैं, मोनोमियल्स के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे सर 700 से आगे भी तो आपके पास बहुत सारे टर्म्स होते हैं जहां पर हमने कोफिशिएंट को 0 बना के भी लिखते हैं, तो क्या वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स होगा, नहीं, क्योंकि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि नॉन जीरो कोफिशिएंट होना चाहिए। नॉन जीरो कोफिशिएंट का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि कोफिशिएंट के टर्म्स के अंदर जीरो नहीं आना चाहिए। यदि कोफिशिएंट के टर्म्स के अंदर जीरो आता है तो वो आपके पास डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स के अंदर काउंटिंग नहीं होगा। यदि आप पॉलिनोमियल के अंदर, यदि पॉलिनोमियल्स के अंदर एक फिक्स कोफिशिएंट आता है नॉन जीरो के अलावा, तब आपके पास वहां पे डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स के अंदर काउंटिंग होगा। क्लियर, समझ में आ चुका होगा यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ पर पॉलिनोमियल्स के ऊपर कि पॉलिनोमियल्स लिखते कैसे हैं। यस, हम बात करें पॉलिनोमियल्स के बारे में कि पॉलिनोमियल्स के बारे में सब कुछ सीख चुके हैं। अब देखते हैं यहाँ पर जो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स है वो कैसे लिखा जाती है। तो देखिए पॉलिनोमियल्स के अंदर बात करूं तो आपके पास वेरिएबल और कोफिशिएंट का आपके पास क्या होता है, एक ऐसा एक्सप्रेशन होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। और इसको यहाँ पे बात करूं तो जनरल टर्म्स के अंदर कैसे लिखी जा सकती है, मैं आपको बोलूं आप पॉलिनोमियल्स लिख के बताइए, तो आप कैसे लिखेंगे उसके बारे में समझते हैं जरा यहाँ पर। तो यहाँ पे बात करूं तो पॉलिनोमियल्स का जो लिखने का जो तरीका होता है वो आपके पास कुछ इस तरह का होता है। यस, मैं बात करूं आपके पास किस तरह से होता है, fx इज इक्वल टू an x की पावर n an माइनस 1 x की पावर n माइनस 1 प्लस यहाँ पे बात करूं a1 x और a0। देखिए यहाँ पे बात करें तो आपके पास जो यहाँ पर a1 a0 a3 आपके पास चल रहा है, ये सारे के सारे क्या है आपके पास कांस्टेंट है, और an जो है आपके पास वो डज नॉट इक्वल टू 0 है। देखिए an डज नॉट इक्वल टू 0 होने का मतलब क्या है यहाँ पर, जरा उसको समझते हैं। तो an यदि आपके पास 0 हो जाएगा, यस यहाँ पे बात करूं an यदि आपके पास 0 हो जाएगा तो हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स है वो आपके पास 0 हो जाएगी, और हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स 0 हो जाएगी तो उसके नेक्स्ट वाली पॉलिनोमियल्स आपके पास होगी। क्लियर। देखिए यहाँ पर थोड़ा और समझते हैं, यहाँ पर बेसिकली और ज्यादा क्लियर हो जाएगा जब हम इसके बारे में समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल्स को जो लिखने का तरीका है वो क्या है, an x की पावर n प्लस यहाँ पर an x पावर n माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे मैं बात करूं तो आप यहाँ पर जो n है, यस यहाँ पे बात करूं n, ये n की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हैं। यस, ये n की वैल्यू आपके पास क्या रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 0 से लगाकर आप यहाँ पर क्या रख सकते हैं, माइनस प्लस इन्फिनिटी तक के बीच के जो भी नंबर्स हैं, 0 टू यहाँ पर बात करूँ आपके पास इन्फिनिटी के बीच के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नंबर्स आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं। क्लियर। अभी हम पॉजिटिव पॉलिनोमियल्स के बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि आप इनमें से कुछ भी रख सकते हैं। यस, तो यहाँ पे बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करूं यहाँ पर तो आपके पास इस पॉलिनोमियल है, क्या इसके अंदर मैं n इक्वल टू 5 रख सकता हूं। यस, जैसे ही आप यहाँ पर n इक्वल टू 5 रखेंगे तो ये इक्वेशन, ये जो पॉलिनोमियल है ये कैसे बनने वाली है जरा उसको देखें। तो देखिए यहाँ पे बात करूं पॉलिनोमियल के बारे में तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, fx इक्वल टू n की जगह क्या रखना है आपको, 5 रखना है। तो यहाँ पे लिखेंगे a5, यस x की पावर आपके पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, a5 x की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 हो जाएगा। देखिए बेसिकली बात करें तो आपके पास पॉलिनोमियल के अंदर हो क्या रहा है,
इस बेसिक पॉलिनोमियल्स के अंदर हो क्या रहा है, तो आपके पास हाईएस्ट पावर क्या है, n है। उसके बाद क्या हो रही है, पावर आपके पास कम होती जा रही है। यस, पावर आपके पास क्या हो रही है, n-1 हो रही है। फिर आपके पास क्या होगा, n-2 होगा, n-3 होगा, n-4 होगा। ऐसे करते करते आपके पास जो पावर हो रही है n-n तक जा रही है, और n-n का वाला क्या होता है यहाँ पर 0 हो रहा है। क्लियर, समझ में आ चुका है यहाँ पर। ओके, अब देखिए यहाँ पे बात करें तो आपके पास क्या आएगा, a5 x की पावर 5 आएगा। नेक्स्ट बात करूं प्लस साइन के साथ, आपके पास क्या आएगा, a4 x की पावर क्या आएगा, 4 आएगा। देखिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पावर को कम करते हुए चल रहे हैं। जैसे देखिए यहाँ पे बात करें an-n-1 लिखा है यहाँ पर, an-1 लिखा है, n की वैल्यू आप यहाँ पर 5 रखें तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 - 1 करेंगे तो यहाँ पे बात करूं तो आपके पास क्या आएगा, a4 आ जाएगा। और वही चीज हमने यहाँ पे लिखी है। क्लियर, समझ में आ रहा है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली पावर को कम करते हुए चल रहे हैं। क्लियर, पावर को क्या करते हैं हम यहाँ पर कम करते हुए चल रहे हैं। तो अब जरा समझते हैं इसके आगे की बात। तो ये 4 हो चुका है यहाँ पर। प्लस साइन के साथ बात करूं यहाँ पर तो आपके पास क्या आएगा, a3 x की पावर 3 हो जाएगा। प्लस साइन के साथ बात करूं तो a2 x की पावर 2 हो जाएगा। प्लस साइन के साथ बात करूं तो आपके पास क्या आ जाएगा, a1 x की पावर 1 होगा। x की पावर 1 मतलब 1 ही हुआ। यस, x की पावर 1 मतलब यहाँ पर x ही हुआ। यस, हमने यहाँ पर पावर एक्सपोनेंट के अंदर समझ रखा है कि किसी की भी पावर यदि आपके पास 1 हो तो उसे हम क्या लिखते हैं, वैसे ही फॉर्मेट में लिखते हैं। उसके बाद बात करूं आपके पास यहाँ पर आगे बात करें तो यहाँ पर क्या होगा, a0 x की पावर क्या होगा, 0 होगा। और x की पावर 0 का मतलब क्या होगा, बेसिकली बात करें 1 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, यदि आपके पास n की वैल्यू प्रोवाइडेड है तो आप उसे पॉलिनोमियल्स के फॉर्मेट में इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ चुका है यहाँ पर किस तरह से हमें पॉलिनोमियल्स लिखना है। क्लियर, तो यहाँ तक आपके पास सारे डाउट क्लियर हो जाने चाहिए कि हम पॉलिनोमियल्स क्या कहते आती है, पॉलिनोमियल्स कैसे लिखते हैं। पॉलिनोमियल्स के अंदर हमने पूरा फैक्टर कर रखे हैं। यहाँ पर हमने पूरा का पूरा इस पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर दिया है कि कौन सी चीज को क्या कहते हैं, किसको क्या बोलते हैं, किस टर्म्स को क्या बोलते हैं, प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट क्या होती है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। क्लियर, उसके साथ हमने कांस्टेंट को भी समझा, नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में समझा, और पॉलिनोमियल्स का जनरल फॉर्मूला भी देख लिया। जनरल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स देखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स भी देखा। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स के बारे में फिर से समझा दूं, क्या होते हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स वो क्वांटिटी होती है जब आपके पास नॉन जीरो आपके पास एक्सप्रेशंस हो, नॉन जीरो एक्सप्रेशन की हाईएस्ट पावर हो, उसे हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो चुका है यहाँ पर किस तरह से बोलते हैं। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर अभी तक हमने क्या पढ़ा, पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ा। अब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं कि पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कौन कौन से हैं। क्लियर, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को भी देखते हैं। पॉलिनोमियल्स के टाइप्स क्या क्या है जरा उसको देखें यहाँ पर। तो पॉलिनोमियल्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं। यस, पॉलिनोमियल्स हमारे पास क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से थे जरा उनको देखें यहाँ पर। तो फर्स्ट में बात करूँ, आपके पास मोनोमियल्स होता है, दूसरा बाइनोमियल्स होता है, तीसरा ट्राइनोमियल्स होता है। और भी ज्यादा होते हैं वैसे थे, तो हमारे जो कोर्स के अंदर है वो आपके पास 3 फॉर्मेट में है। फर्स्ट फॉर्मेट के अंदर बात करूं मोनोमियल्स के बारे में, तो मोनोमियल्स क्या होता है यहाँ पर कि ऐसी पॉलिनोमियल्स, यस ऐसी पॉलिनोमियल्स जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स, यस टर्म्स की बात करूं, आपके पास वेरिएबल और कोएफिशिएंट का आपके पास ऐसा मिक्स, ये ऐसा जो यहाँ पर एक्सप्रेशन जो आपके पास दो एक का पूरा टर्म्स बनाता हो, यस केवल और केवल क्या हो, वन टर्म्स हो, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोनोमियल बोलते हैं। देखिए एक टर्म्स का मतलब क्या होता है जरा उसको समझते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, यस यहाँ पे लिखा केवल x, या फिर मैंने लिखा 2x, या फिर मैंने लिखा 3x, यस 3x स्क्वायर लिख दिया यहाँ पर, या फिर मैं लिखूं 7x लिख दिया, 57x की पावर 10 लिख दी यहाँ पर। तो यहाँ पर ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं, यस मैं बात करूं केवल इतने से एक एक सिंगल वर्ड, यस एक एक सिंगल वर्ड, ये आपके लिए क्या कहलाएगी, मोनोमियल्स कहलाएगी। जस्ट लाइक मैं यहाँ पर देखिए आपको थोड़ा और एक्सप्रेशन के साथ लिखूं तो आप क्या लिखेंगे, बेसिकली बात करें तो fx इज इक्वल टू, यस fx इज इक्वल टू 7x की पावर लिख दिया 10। ये आपके पास सिंपल सी एक पॉलिनोमियल लिख दी। तो आप इस पॉलिनोमियल को क्या बोलेंगे, इस पॉलिनोमियल को बोलेंगे मोनोनोमियल। क्या बोलेंगे यहाँ पर बेसिकली बात करें तो यहाँ पर ये जो पॉलिनोमियल है ये आपके लिए क्या कहलाएगी, मोनोनोमियल कहलाने वाली है। क्लियर हो गया यहाँ पर। अब चलते हैं यहाँ पर बाइनोमियल के बारे में। तो बाइनोमियल के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं वो कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं। तो उसे हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं यहाँ पर, तो एग्जाम्पल के रूप में यहाँ पर लिखे तो fx इज इक्वल टू, यस fx इज इक्वल टू 7x स्क्वायर प्लस लिख दिया मैंने 2। तो यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई है, पहले नंबर ऑफ टर्म्स, सेकंड नंबर ऑफ टर्म्स, तो ये नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, यहाँ पर 2 हो चुकी है। तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बाइनोमियल बोलते हैं। जस्ट लाइक एक और एग्जांपल लिखें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिख लेता हूँ 7x स्क्वायर, यस प्लस यहाँ पे लिख देता हूँ x, क्लियर, यहाँ पे लिखा प्लस x लिखा, तो ये भी आपके पास क्या है, यहाँ पर बेसिकली बाइनोमियल है। इसका मतलब देखिए यहाँ पर बात करें, देखिए यहाँ पर देखिए पावर को थोड़ा सा यहाँ पर चेंज करता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ 12 पावर, यस पावर का लिख दी मैंने यहाँ पर 12 कर दी है। तो इस केसेस के अंदर भी आपके पास ये जो पॉलिनोमियल्स है वो भी क्या कहलाने वाली है, यहाँ पर बाइनोमियल कहलाने वाली है। क्लियर, समझ में आ चुका है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर सबसे लास्ट में चले ट्राइनोमियल के बारे में कि ट्राइनोमियल क्या है। तो ट्राइनोमियल के अंदर हमारे पास जो हैविंग जो टर्म्स होते हैं, यस टर्म्स जो होते हैं वो आपके पास कितने होने चाहिए, 3 होने चाहिए, तब हम उसे क्या बोलते हैं, यहाँ पर ट्राइनोमियल बोलते हैं। जस्ट लाइक देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर बात करूँ यहाँ पर, तो आपके पास fx इज इक्वल टू, यस fx इज इक्वल टू 7x स्क्वायर
यह 7x² प्लस 3x प्लस यहाँ पे लिख दिया 2, ये मैंने लिख दिया यहाँ पर। तो ये भी आपके लिए क्या लाएगी, ट्राइनोमियल कहलाएगी, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स के बारे में बात करूं तो देखिए आपके पास क्या है, नंबर ऑफ टर्म 1, नंबर ऑफ टर्म 2, नंबर ऑफ टर्म्स 3। तो कितने टर्म्स हो गए यहाँ पर, बेसिकली बात करें 3 टर्म्स हो गए। जब हमारे पास 3 टर्म्स होते हैं तब उसे हम क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ चुका है यहाँ पर। पॉलिनोमियल किसे बोलते हैं, बाइनोमियल किसे बोलते हैं, ट्राइनोमियल किसे बोलते हैं। क्लियर, तीनों की डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है, यहाँ पर किस तरह से लिखा जाता है वो भी क्लियर हो गया। क्लियर, अब देखिए यहाँ पर अगले चले थोड़ा सा टॉपिक के ऊपर। तो देखिए सॉरी कट कर दें वो, ठीक है। अब चले हमारे अगले टॉपिक के ऊपर, तो वो है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। देखिए जीरो पॉलिनोमियल्स क्या चीज होती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर जीरो पॉलिनोमियल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल करने वाली है। देखिए हमारे पास क्या होता है, एक्स की पावर जब भी जीरो हो जाती है, यस यहाँ पे बात करूं एक्स की पावर जीरो हो जाती है और केवल एक कांस्टेंट टर्म्स बच जाता है, उस पॉलिनोमियल्स को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जस्ट लाइक देखिए एक एग्जांपल के अंदर बात करूं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देखिए मैं बात करूं fx इक्वल टू लिख दिया मैंने 3, यस fx इक्वल टू लिख दिया मैंने 3, या फिर मैं बात करूं यहाँ पर तो fx इक्वल टू लिख दिया मैंने यहाँ पर यस 700, fx इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने 700 लिख दिया। तो ये जो आपके पास क्या रख रहा है, कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पर जो x की पावर है वो क्या हो चुकी है, जीरो हो चुकी है। तो इस वाले केसेस को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। आई थिंक क्लियर हो चुका है यहाँ पर। तो देखिए जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स की डेफिनेशन पढ़े तो क्या लिखा है, अ कांस्टेंट पॉलिनोमियल जीरो हैज कॉल्ड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स, जैसे लिखा 2, -5, 7 एक्सेट्रा ऑल द एग्जांपल ऑफ द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स। तो यहाँ पर जितने भी कांस्टेंट नंबर्स होते हैं पॉलिनोमियल्स के अंदर, केवल और केवल कांस्टेंट नंबर्स होते हैं, वो आपके पास क्या कहलाते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स लिखते हैं। जैसे fx इक्वल टू लिख दिया मैंने 3, यस fx इक्वल टू 3 लिख दिया, fx इक्वल टू 700 लिख दिया, fx इक्वल टू -2 लिख दिया, fx इक्वल टू -5 लिख दिया। तो इस सारे चीजों को हम क्या बोलते हैं, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। आई थिंक क्लियर समझ में आ चुका होगा पॉलिनोमियल्स क्या होती है, किस तरह से लिखते हैं। एक बार देखिए मैं फिर से रिवीजन करवा देता हूं पॉलिनोमियल्स होती क्या है। तो देखिए पॉलिनोमियल्स के अंदर बात करूं तो पॉलिनोमियल्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है लिखने का तरीका, वो क्या होता है जनरल फॉर्म यहाँ पर, तो वो होता है an x की पावर n, यस यहाँ पे बात करूं an-1 x की पावर n-1 प्लस बात करूं यहाँ पर an-2 x की पावर n-2 प्लस बात करें यहाँ पर एंड सो ऑन करते हुए यहाँ पर a नॉट कर देते हैं। क्लियर, प्लस साइन के साथ क्या करते हैं, a नॉट करते हैं। तो ये हमारे पास क्या होती है, जनरल फॉर्म होती है लिखने की। उसके अंदर बात करें तो ये जो छोटे छोटे जो टर्म्स दिख रहे हैं, यस ये जो छोटे छोटे यहाँ पर एक्सप्रेशन दिख रहे हैं, ये आपके पास क्या कहलाते हैं, टर्म्स कहलाते हैं। क्लियर, उसके अंदर बात करें तो आपके पास जो an है ये आपके पास क्या कहलाते हैं, कोफिशिएंट कहलाते हैं, या फिर मैं बात करूं कांस्टेंट कहलाते हैं। यहाँ पे बात करें x क्या चीज होती है, तो x आपके पास क्या होती है, वेरिएबल्स होती है। ये जो n होती है ये आपके लिए क्या कहलाती है, बेसिकली बात करें तो ये आपके लिए कहलाती है DOP, जस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाती है। ये आपके लिए क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स कहलाती है। यदि आपके पास an की वैल्यू जीरो नहीं होती है, यदि an की वैल्यू कुछ भी हो, माइनस में हो, प्लस में हो, कुछ भी हो, लेकिन ये आपके पास an की वैल्यू यदि आपके पास कुछ भी हो, देन उस केस के अंदर आपके पास क्या होती है, DOP कहलाती है। dn की जो वैल्यू होती है, यस an की जो वैल्यू होती है वो डज नॉट इक्वल टू जीरो होनी चाहिए बस किस केस के अंदर। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर। तो इसे बोलते हैं हम यहाँ पर पॉलिनोमियल्स। तो देखिए अब तक हमने जितना भी पढ़ा है, यस अब तक हमने जितना भी पढ़ा है वो सारी चीजें पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ी है। पॉलिनोमियल्स होती क्या है, किसे क्या लिखते हैं, किस तरह से करते हैं। आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसके बारे में और ज्यादा डीपली पढ़ने वाले हैं, किस तरह से करते हैं। और क्लास 10th के अंदर और भी ज्यादा डीपली पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स लिखते कैसे हैं। यस वहां पे हम पॉलिनोमियल्स फॉर्मेट करेंगे, पॉलिनोमियल्स बनाएंगे, मेकिंग करेंगे। क्लियर समझ में आ चुका है यहाँ पर। तो अब तक हमने देखा कि पॉलिनोमियल्स होती क्या। क्लियर, तो अब हम मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के अंदर, जहां पर हम DOP के ऊपर, पॉलिनोमियल्स के ऊपर, कोफिशिएंट के ऊपर, वेरिएबल के ऊपर क्वेश्चन करने वाले हैं। क्लियर, तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो लेक्चर्स के साथ। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।